जानते बच्चों, सब बढ़िया। कंजंक्शन ना प्रैक्टिस चल रही थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेंटेंस है आपका he was eager not only to acquire knowledge not only to acquire knowledge but also anxious मतलब चिंतित होता है ना, but also anxious to display it। ठीक है, बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, क्या है कहानी, क्या है इसकी। कौन सा, ये कहाँ आएगा, क्या है? अच्छा, देखिए जरा, टू एक्वायर नॉलेज ना इन्फिनिटिव फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, ये था एडजेक्टिव हमारा, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, इन्फिनिटिव फंक्शन किसका करता है, किसका, नाउन का। ये क्या है, ठीक ना, बट ऑल्सो क्या है, कंजंक्शन है। टू डिस्प्ले इट क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी है। क्या है, ये भी इन्फिनिटिव फ्रेज है, और ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या है समझिए, कि he was eager not only to acquire knowledge but also an access to display it। देखिए एडजेक्टिव्स, ये चीज हमेशा नोट रखना, एडजेक्टिव्स के भी खुद के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, ये जान लेना। कैसे, करेक्ट, वो सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए उत्सुक ही नहीं है, बल्कि उसे डिस्प्ले करने के लिए क्या है, चिंतित भी है ना। ठीक है, चिंतित किस लिए है, एनेक्सियस की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। ये जो फ्रेज है हमारा किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, एनेक्सियस की। ठीक है ना, वो उत्सुक क्यों है, ही वॉज ईगर, वाई, क्यों उत्सुक है, वो ईगर है, वो उत्सुक है, वो मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं कहना क्या चाहता हूं। ईगर मॉडिफाई किसको कर रहा है, प्रोनाउन को। वो उत्सुक है, वो ईगर है, सॉरी मतलब था, किस लिए उत्सुक था, टू एक्वायर नॉलेज।
तो टू एक्वायर नॉलेज ने मॉडिफाई किसे किया? ठीक है, चाहे कह दो मॉडिफाई के दिया, चाहे ये कह दो कि मॉडिफाई ना कह के, ये आप ऐसे समझो इसको कि वो इसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। एक्चुअली आई बात सोच में ना, क्या कर रहा है? मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना? और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसी एडजेक्टिव का है। जैसे ये जो कॉम्प्लीमेंट है एनेक्सिस डिस्प्ले एनेक्सिस का है ना, टू डिस्प्ले इट एक इंफिनिटिव फ्रेज है। ठीक है, 2+V1 से बना हुआ है ना, उसमें और भी एक वर्ड जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ प्रोनाउन है, वहां नाउन है। ठीक, तो ये बना दिया इंफिनिटिव फ्रेज। अब इंफिनिटिव फ्रेज आप जानते हो फंक्शन किसका होता है? नाउन का। नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। तो इंफिनिटिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो और कॉम्प्लीमेंट्स करते क्या है? मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। जिसकी मीनिंग कंप्लीट करेंगे उसे कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहां पर टू एक्वायर नॉलेज और टू डिस्प्ले इट किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? ईगर और एनेक्सियस की। ठीक है ना? तो दिमाग में ये रखिएगा कि एडजेक्टिव्स के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना? मतलब एडजेक्टिव के साथ इनके कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, मैं कहना ये चाहता हूं आपको। ठीक है, मतलब ये दिमाग में ये ना रखिएगा कि एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ये सेंटेंस आपके सामने है, तो एडजेक्टिव्स के अभी एक बहुत ही चर्चित सेंटेंस अभी आपके सामने मैं लिखूंगा, आप उसको सुने भी होंगे। तो एडजेक्टिव्स के साथ उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। आई बस समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक, ये जस्टिफाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। बात को समझना यहां पर यह है कि हम इंफिनिटिव फ्रेज को ऐड करना चाहते हैं या एडजेक्टिव्स को, ये थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। आराम से सोच लो। बोलो। देखो, कनेक्ट तो हम, जैसे अगर हम ये बात करने कि हम यहां पर कनेक्ट किसको करना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन हमारे पास दो हैं। एक है एडजेक्टिव और दूसरा इसी का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? एडजेक्टिव का ही, जो कि कौन है? इंफिनिटिव फ्रेज है। आई बात समझ में ना? तो ध्यान से समझो खूब। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहां पर एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है नहीं। रीजन क्या है कि एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट को आप कनेक्ट तब करते जब एक ही एडजेक्टिव के, मतलब एडजेक्टिव हमारा कॉमन होता और उसके कॉम्प्लीमेंट्स कितने होते? दो होते। समझ में आ रही बात? जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है? यहां सेपरेट एडजेक्टिव्स है और उन दोनों के अपने अपने क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है। आई बात समझ में ना? एक एडजेक्टिव होता, उसके दो कॉम्प्लीमेंट्स होते, तो हम उनको फिर कनेक्ट करते, क्योंकि कनेक्ट दो होंगे ना। एक कंजंक्शन से कितने भाई? दो ही तो अब यही मतलब इसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कनेक्ट क्या करना है। तो कनेक्ट हम यहाँ एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट्स को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सेपरेट एडजेक्टिव्स हैं और उनके सेपरेट क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर एक एडजेक्टिव होता और उनके क्या होते? दो क्या होते?
मतलब एडजेक्टिव हमारा कॉमन हो जाता है, यानी मतलब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, कॉमन होता है। कॉमन होने का सीधा सा मतलब जब भी कभी वर्ड आए ये सब्जेक्ट कॉमन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब मीन्स वो एक हो। अगर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये देखो ये सब्जेक्ट कॉमन हो गया, तो मतलब एक सब्जेक्ट होगा वहां पर। जब आपसे कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट कॉमन, मतलब सॉरी एडजेक्टिव कॉमन हो रहा है, तो मतलब एक ही एडजेक्टिव आएगा। तो अगर ये एडजेक्टिव कॉमन होता, मतलब एक एडजेक्टिव होता, उसके दो कॉम्प्लीमेंट्स होते, तो हम कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड करते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है नहीं, यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि सेपरेट एडजेक्टिव्स हैं और उनके क्या है कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्स को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और कर भी नहीं पाएंगे। हमको कनेक्ट क्या करना है, एडजेक्टिव को कनेक्ट करना है। आई बस में उन एडजेक्टिव्स को जोड़ना है। तो कंजंक्शन हमारा कहाँ है, एडजेक्टिव के पहले। आई बात समझ में ना, ठीक है। और नॉट ओनली कहाँ है, एडजेक्टिव के बाद। अब नॉट ओनली बट आल्सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, किसको ऐड करेंगे, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को। तो नॉट ओनली क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट ओनली eager to annexes to acquire knowledge but also annexes to display it। ठीक है ना, कंफर्म है। तो जब एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव पे लिखा गया तो इसका मतलब वो भी एडजेक्टिव के पहले आएगा, क्योंकि सेम रैंक स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा, राइट। लेकिन ध्यान यही देना कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसका है, इस एडजेक्टिव का ही है, और हम करेक्ट एडजेक्टिव को करना है, इसको हमको करेक्ट किसको करना है, इस एडजेक्टिव को, ना कि कॉम्प्लीमेंट्स को। कितना क्लियर है। और एडजेक्टिव सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स आप देखेंगे तो मैक्सिमाइज या मैक्सिमम वाला केसेस में आपको इन्फिनिटिव फ्रेज ही देखने को जल्दी मिलता है। आई बात समझ में। तो दिमाग में रखिएगा कि एडजेक्टिव्स के जो बाद इन्फिनिटिव फ्रेज होते हैं ना, ये इनके कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसा सेंटेंस है हमारा, एज ही वॉज इल, क्या लिखा गया, एज ही वॉज इल सो he didn't go to college। समझ में आ रही बात ना। फिल कर दीजिए भाई, ठीक। क्या लिखा गया, एज ही वॉज इल सो ही डिडेंट गो टू कॉलेज। ठीक है, चलो इसको पहले बताओ, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ है गलती। बोलिए। तोता है बोल रहा है, पक्षी हैं हम, आप बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। अच्छा बताइए, करेक्शन कहाँ है, कहीं गलती ही नहीं लग रही है कि नहीं। और क्या, मूर्खों की तरह देखोगे गलती कहां से समझ में आएगा, ये है गलती। आई बात समझ में। सेंटेंस है आपका गलत, सेंटेंस होगा एज ही वॉज इल
he didn't go to college। ये हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अब समझो रीजन क्या है। मुंडी को घुमा रहे, पता नहीं है रीजन, ध्यान समझो। ये तो बताओ। हाँ बताओ। एक्चुअली सर उसमें एक प्रिंसिपल क्लास बनेगी, एक कोऑर्डिनेट क्लास। सिर्फ मुझे ये बता दो, ये जो एज है वो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट है। अब ध्यान से समझो, समझना क्या है आपको कि क्लॉज कितनी है, समझिए ना थोड़ा सा। अगर हम क्लॉज की संख्या की बात करें तो कितनी क्लॉज है? दो। तो अगर कोई चीज दो होती है तो उसको कनेक्ट करने के लिए चीज कितनी आएगी? जैसे दो है, एक हुआ ट्रैक्टर, एक हुआ टाली, वो जो गुल्ली होती है गुल्ली, वही तो कनेक्ट करती है। मतलब दो अगर सेंटेंसेस जोड़ना, दो वर्ड्स, जैसे अगर तुमको राम एंड श्याम, सॉरी राम और एक वर्ड है राम, दूसरा वर्ड है श्याम, जोड़ना कितने कंजंक्शन लाओगे भाई? दो वर्ड है ना, दो फ्रेज जोड़ना है, कितने कंजंक्शन लाओगे? ऐसे ही दो क्लॉज है तो कितने कंजंक्शन आएगी? एक ही कंजंक्शन ना। तो हमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जो नीड है वो कितने की है? एक की। आई बात समझ में? तो जब एक कंजंक्शन हमने ये लिख दिया तो फिर दूसरा क्यों लिख रहे हैं? बोलिए ना। क्लॉज कितनी है? दो ना। और ये मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, समझ में आ रही बात की नहीं? कॉमा हट गया, एक कंजंक्शन पहले आ गया ना। ये रही क्लॉज नंबर 1 और ये रही क्लॉज नंबर 2। सो कौन सा कंजंक्शन था? कोऑर्डिनेट था। अब आपको, आप सोचेंगे एकदम मामला एकदम सही जा रहा है। सो जो है दो क्लास को जोड़ रहा है, और जब क्लास को जोड़ता है तो उसके पहले कॉमा आता है, सब एकदम मामला सही है। कहाँ सही है? ये सबऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट है। समझ आ रही बात? तो वो हमारी बनेगी प्रिंसिपल क्लास। समझ में आई बात ना? क्या बनेगी? प्रिंसिपल क्लास। क्योंकि कंजंक्शन हमारा पहले ही आया हुआ है। तो अगर कंजंक्शन पहले हमारा लिखा गया है और एक ही कंजंक्शन की हमें आवश्यकता है, जैसे अगर तुम ये बोलोगे ही वॉज इल सो ही डिडेंट गो टू कॉलेज, ठीक है ना, ध्यान समझना। लेकिन यहाँ पे ऐसा था नहीं, यहाँ पे क्या था? एज ही वॉज इल। पहले कंजंक्शन आया हुआ है और एकदम सही जगह आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? कौन सा कंजंक्शन है? यस ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और यस बनाएगा, ये यस है, यस बनाएगा ना। यानी मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। जो सीसी होते हैं, सीसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या बनाते हैं? सीसी ही बनाते हैं ना, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लो, प्रिंसिपल क्लॉज की कभी भी पहले नहीं आ सकती। उसका जो प्लेसमेंट होगा हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही होगा। मार्कर गिरा था और कुछ नहीं। समझ में आई बात ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आएगी, बाद में भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान इतना देना होता है आपको कि जब वो पहले आती है, क्या आती है? पहले, तो क्या होता है? हमें कॉमा की जरूरत पड़ती है। अब सेंटेंस सही होगा, ठीक है ना? नहीं तो पूरा का पूरा वही हो जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी हमारी? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का रूल क्या था? सबऑर्डिनेट क्लॉज का रूल क्या था? अगर आप देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बहुत बारीकी से ध्यान दो, चर्चा करो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जब पहले आता है तो बाद में कॉमा लेता है। क्योंकि हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इसके लिए। और यही तुम यहां रख दो, ही वॉज इल एज ही डिडंट गो टू कॉलेज। लेकिन अब एज जब आएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कहाँ आता है?
इसका रिप्लेसमेंट क्या है? लगभग पहले ही आएगा, क्योंकि वहां पर इसका अर्थ क्या होता है? चूंकि होता है, चूंकि, क्योंकि। हाँ, समझ में आएगा ना? एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा कोई चीज हमको यूज नहीं करनी है, क्योंकि दो चीजों को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन की जरूरत है? एक। पहले आ चुका है, तो जब वो पहले आया है तो हम उसी को मानकर चलेंगे। तो जब एक कंजंक्शन आ गया, और अच्छा, आप, मैं कह रहा हूं कि आप कहते सर उसे भी मानिए, हमें कह पहले आ गया ना, क्या अगर हम उसको रिमूव कर दें सिर्फ इसके होने से क्या सेंटेंस गलत हो जा रहा है? नहीं ना। तो हम पहले पहले वाले पे कहेंगे कि भाग के चले जाएंगे बीच में। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इसलिए अगर हमको कंजंक्शन पहले हमको मिल रहा है, सेंटेंस सही हो रहा है, तो उसी को लेंगे। ठीक है? तो हमेशा यह याद रखना कि दो क्लॉज हैं, तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत कितनी है? एक कंजंक्शन की, तो एक ही कंजंक्शन आएगा। दो कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कतई नहीं आएगा। आई बात समझ में? जी रहने दो, अभी लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, इंग्लिश इज easy to learn. English is easy to learn, but hard to teach. अब बताइए, बोलो। देखो यार, ये क्या हमारा लिंकिंग वर्ब है ना? ठीक है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। टू लर्न क्या है ये बताओ, छोड़ो। बोलो, कॉम्प्लीमेंट ना? ठीक है, कंजंक्शन ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो, लिंकिंग वर्ब कितनी है? एक है ना? ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब हमारी क्या है? कॉमन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स लिंकिंग वर्ब हमारी क्या है? कॉमन है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? अब समझना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कहां लिखा जाएगा? एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाएगा। समझ में आ रही ना? ठीक इसके पहले भी जो सेंटेंस था ना, सेंटेंस क्या था? हाँ, सेंटेंस क्या था इसके पहले जो लिखा गया था ना? ही वॉज ईगर नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज ना? तो नॉट ओनली की जो पोजीशन थी वहां पे सही थी। कैसे सही थी अभी हमें समझाएंगे, इसलिए देखो उसको मैंने हटाया नहीं, राइट ना? अब ध्यान से समझना रीजन क्या है। तो इंग्लिश इज इजी टू लर्न, अगर ये कॉम्प्लीमेंट इसी का है, क्योंकि एडजेक्टिव के
जब लिंकिंग वर्ब कॉमन है तो खुद के उन एडजेक्टिव्स के खुद के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, और वो कौन बनते हैं? वो इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है। तो 2 + B1 इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, ठीक है? अब समझना सॉरी, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव भी आता है जिसमें टू नहीं लगता है, राइट? अब देखना, इंग्लिश इज इजी, बेयर इन्फिनिटिव सब पता है ना, विदाउट टू, समझ गया ना? हाँ, एडजेक्टिव और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव और वो उसका कॉम्प्लीमेंट, कंफर्म है? देखो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट इसी का है तो पोजीशन इसके बाद होगी, समझना मेरी बात को, ठीक है ना? ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? तो एडजेक्टिव के बाद पोजीशन है, किसने जोड़ दिया? इस कंजंक्शन बट ने जोड़ा। जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से समझो। अब मसला फिर वही बार बार में आता है कि आप एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर रहे हो या फिर कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना? बात वही है कि अगर कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हमारा कब, कैसे, मतलब क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मतलब कॉमन एडजेक्टिव तो है नहीं, एडजेक्टिव हमारे पास कितने हैं? दो हैं, सेपरेट एडजेक्टिव्स हैं, और उन सेपरेट एडजेक्टिव्स के अलग अलग अपने क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स को तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। तो कनेक्ट हमको किसको करना है? एडजेक्टिव को करना है, राइट? तो ये ध्यान देना, जो बात चल रही थी कि मतलब एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट हो सकते कि नहीं हो सकते, इससे क्या है? देखो कैसे पता चल, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान है ना? क्या आसान है? टू लर्न। आसान क्या है? टू लर्न। देखो ये तो मॉडिफाई इसको कर देगा ना, समझना, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान है, ये तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है? पूरा देखो ना, इजी क्या है? सीखना, ठीक है ना? हार्ड क्या है? पढ़ाना। तो टू लर्न किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? इजी की। टू टीच किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? हार्ड की ना। आसान क्या है? सीखना। और कठिन क्या है? मुश्किल क्या है? पढ़ाना। तो हार्ड की मीनिंग कंप्लीट कौन कर रहा है? टू टीच। इस सेंटेंस के पैरेलल देखिएगा, तो ये जो टू लर्न और टू टीच है, ये इजी और हार्ड का ही तो एडजेक्टिव हुआ। तो याद रखिएगा कि एडजेक्टिव्स के कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है ना? और वो फिर उनकी बात देखेंगे तो आप वो इंफिनिटिव फ्रेज आपको मिल सकते हैं, ठीक? जैसे एक सेंटेंस लो, इसमें करेक्शन देखिए क्या है? एज, बेटा फील हुआ? सेंटेंस है एज सून एज, क्या है? प्रीपोजिशन है, क्या है? ही रिटर्न्ड to you as soon as he returned, then they left, then they left for the city. Then they left for the city, ठीक है? दूसरा सेंटेंस है however it was very difficult ठीक है ना? however it was very difficult but they solved it. चलिए बताइए,
बोलो। क्या दिक्कत है? देन दिक्कत वाली वही बात है, ये नहीं होगा। और यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा समझो। एज सुन एज कौन सा कंजंक्शन है? ठीक, क्लियर ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। ठीक है, एज सुन एज ही रिटर्न, जैसे वो आया, दे लेफ्ट फॉर द सिटी, सिटी के लिए निकल गया ना। अब समझो, एज सुन एज से क्या पता चलता है आपको? टाइम, टाइमिंग ना। तो क्या हो गया, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया। देन से क्या पता चलता है? जैसे अगर मान लो देन यहां लिखा जाता, तो देन से क्या पता चलता है, जरा बताओ तो। बोलो। बोलो। टाइम ही पता चलता है भाई ना। तब वो आया, देन ही, ऐसे बहुत ही ना, देन ही कि स्पीकिंग में लोग बोलते हो, लिखे भी तो होंगे। तो इससे भी क्या पता चलता है? टाइम। आई वो समझ में ना। अब देखो, एक कंजंक्शन ये हो गया, दूसरा कंजंक्शन वो हो गया, ठीक है। दोनों रिफर किसको कर रहे हैं? टाइम को। पहली चीज समझ में आई बात। हाउएवर, फिर भी ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल था, बट दे सॉल्व इट, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे सॉल्व किया, ठीक है ना। ये भी शो करता है क्या? कंट्रास्ट। और ये भी क्या शो करता है? अपोजिट चीजों को तो ये तो ऐड करता है ना। तो बात वही है कि जब एक चीज को रेफर करने के लिए दो दो चीजें आ रही हैं, तो आपस में क्लैश करेंगी। आपस में क्या करेंगे? क्लैश करेंगी। तो ऐसे जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, बेशक आपको मीनिंग निकालने में बड़ा इजी हो रहा है, बहुत सही भी लग रहा है, लेकिन फिर वही बात ना, क्लॉज तो हमारे पास दो ही है, पहली चीज। तो जब क्लॉज दो ही है तो कंजंक्शन एक ही आना है। तो अगर कोई कंजंक्शन, अब उसमें भी बात यह कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो उसके पास फैसिलिटी है ना, उसमें एप्लीकेशंस है, उसके पास एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जबकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही आएंगे, पहले कतई नहीं आ सकते, गलत होंगे, ठीक है। तो उस कंजंक्शन हमारा ये आ गया ना, कंट्रास्ट शो करता है, तो हम इसे ही मानकर चलेंगे। तो जब ये भी कंट्रास्ट शो कर रहा है, वो भी कंट्रास्ट शो कर रहा है, ये भी टाइमिंग के लिए आया, वो भी टाइमिंग के लिए आया, तो ऐसे जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम निकालकर फेंक देते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक। दूसरा रीजन, क्लॉज कितनी है? दो। अब दो चीजों को जोड़ने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक ही कंजंक्शन आएगा ना, बहुत सीधी सी बात है। तो करेक्शन क्या था, पता चला? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे वन बाय वन चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए, मेन मसला ये है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो बताओ, ठीक है। ओके, चलो फिर मिलते हैं हाँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। क्लियर? जय माता दी।